नमस्कार दोस्तों, हम चौरसिया आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहां पर रेनफॉल देखने को बहुत कम मिलेगा। एक एलपीए कह सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया जो ये उड़ीसा के आसपास कोस्ट पे, छत्तीसगढ़ के आसपास कोस्ट पे बना हुआ है, ये यहाँ पर कई इलाकों में बारिश के लिए जिम्मेदार बनेगा और इन क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित इलाके देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें बाढ़ प्रभावित इलाके के बारे में और कुछ फसलों के बारे में भी जानकारी देंगे अच्छे से, जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके कि कहाँ पर कैसी रेनफॉल और कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ वर्षा की देखने को मिल सकती है, जिससे कि आपको किसी प्रकार से नुकसान ना झेलना पड़े, किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। डिटेल में इसके बारे में आपको जो है बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर बात करें इन सभी क्षेत्रों में तो देखिए कई इलाकों में वर्षा की संभावना तो बहुत बढ़िया है। अच्छी खासी वर्षा कई इलाकों में देखने को मिल सकती है, मूसलाधार वर्षा देखने को कई इलाकों में मिल सकती है। इस तरह की पूरी गतिविधियाँ जो हैं वो देखने को कई इलाकों में मिलने की पूरी संभावना है। देखेंगे 15 तारीख के आसपास, कल यानी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन अगर देखेंगे तो जो हवाएं हैं जो पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही थी, अब वहाँ से वो रोटेट करने लगेंगी, यानी कि वहाँ से टर्न होने लगेंगी, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में जहाँ पर ये सिस्टम बना हुआ है, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। भीषण वर्षा कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 15 तारीख के आसपास भी देखेंगे तो ये टर्न हवाएं जो है यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों को इन्हेंस करेंगी और ये थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की इसकी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है, जो कि मध्य प्रदेश के आसपास जाकर के काफ़ी बढ़िया इलाकों में ये रेनफॉल को बढ़ाएगा। 16 के आसपास देखेंगे तो 16 के आसपास भी लगभग ये अगल बगल ही रहने की संभावना है, वहीं पर घूमता रहेगा। 17 के आसपास देखेंगे तो ये जो है धीरे धीरे गुजरात की तरफ बढ़ने की संभावना है। जस्ट इमेजिन उसके बाद एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उसी समय बनते हुआ नजर आ रहा है 18 तारीख के आसपास। और 19 के आसपास देखेंगे तो 19 के आसपास देखेंगे तो ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं देखिए यहाँ पर ये सिस्टम को देखिए फिर से गुजरात की तरफ जाने की संभावना है। ये हवाएं जो है वो गुजरात की तरफ जाएंगी और उसके बाद जस्ट 21 के आसपास से जब ये सिस्टम गुजरात के आसपास निकल जाएगा, गुजरात के लगभग करीब करीब पार हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे तो जब गुजरात को ये पार हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो ट्रफ है हल्का सा मध्य भारत से होते हुए पश्चिम बंगाल तक उत्तरवर्ती हो जाने की संभावना रहेगी। 22 को भी लगभग ये समान पोजीशन के आसपास रहने की संभावना है और 23 को भी लगभग ये समान पोजीशन के आसपास रहने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। देखिए ये लो जो है ये प्रयागराज से होकर के जो है गुजरेगी, यानी कि समान पोजीशन के आसपास ट्रफ, मानसूनी ट्रफ जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन जस्ट 2 दिनों के बाद ही 24 के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो फिर एक नया बनने की संभावना है, जो कि बनेगा यहाँ पर देख पाएंगे ये जगह, ये यानी कि उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश या कह सकते हैं कि उससे सटे जो झारखंड का इलाका है वहाँ पर सिस्टम के बनने की संभावना है। और 25 का देखेंगे तो ये आगे बढ़ेगा और उसके बाद देखिए सेंट्रल पार्ट्स होता हुआ ये राजस्थान की ओर ये जो है अब प्रस्थान करेगा और जब राजस्थान की तरफ प्रस्थान कर जाएगा, गुजरात की तरफ फिर इसके जाने की संभावना है। और उसके बाद फिलहाल अभी तो जस्ट अगर देखा जाए तो उसके बाद 28 के आसपास सिस्टम बनता नज़र नहीं आ रहा है इस सिस्टम के आगे जाने के बाद। लेकिन अभी देखने वाली बात है, क्योंकि सिस्टम पर सिस्टम तो बनेंगे ही बनेंगे, इस तो पूरा फिक्स है। कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों को भी इन्हेंस करेंगे, ये भी बढ़िया अच्छी खासी बारिश कई इलाकों में देंगे। तो फिलहाल अभी हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद बने, यानी कि 30-31 के आसपास, सितंबर के आसपास सिस्टम बनने की फिर संभावना दिख रही है। 1-2 सितंबर के आसपास और 30-31 अगस्त के आसपास देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो इन्हीं 2 सिस्टम के 3 सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो इनकी वजह से क्या होगा कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के कुछ इलाके और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके साथ साथ में यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान और जो मध्य प्रदेश का कई इलाका है, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जल भराव जैसी स्थितियाँ, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से फ्लडिंग रेन के चांसेस हैं। तो जो क्रॉप्स डैमेज हो सकती हैं, यानी कि फसलें जहाँ पर तैयार होने के कगार पे वहाँ पर फसलें ख़राब होने के पूरे चांसेस हैं। और जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर भरपाई हो जाने की भी संभावना रहती है। अचानक से बहुत ज़्यादा वर्षा भी नुकसान करता है और अचानक से जब सूखा भी पड़ता है तो भी नुकसान ही करता है।
एक बात अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो जो भी सिस्टम वर्टेक्स इस बार उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बने हैं, ये यहाँ पर वर्षा न देकर के मध्य सेंट्रल पार्ट्स और उत्तर वेस्ट पार्ट में वर्षा दिए हैं। सबसे कम बारिश उत्तर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और उत्तर पश्चिमी जो बिहार का क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों में बारिश में बहुत काफ़ी कमी रही है, व्यापक कमी रही है। बाकी जगहों पे मानसून बहुत बढ़िया रहा है 2025 का, और आज भी जो है पूरा सेंट्रल पार्ट से लेकर के पूरा वेस्ट पार्ट तक, पूरे पंजाब तक बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही है। और वही बादल कल यहाँ पर जो जब बने थे तो वही बादल जो है एकदम नीचे चले गए थे, मध्य प्रदेश की तरफ सरक गए थे, जो कि वर्षा का नाम की चीज़ भी यहाँ पर नहीं थी। हालांकि पूर्वी बिहार में भी वर्षा हुई है। देखिए ये क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, और ये क्षेत्र जहाँ पर खाली डब्बा दिख रहा है आपको, इन क्षेत्रों में बारिश के नाम पर कलंक मानसून अगर देखा जाए तो है। तो फिलहाल अब तो जो है सेंट्रल पार्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा भी कह सकते हैं और एक ख़राब दिन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब 100, 200, 300 मिलीमीटर की अगर वर्षा हो जाती है तो वो एक बार अच्छा हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जब वर्षा होती है तो वो ख़राब में ही गिना जाता है। अब देखिए गुजरात तो सौराष्ट्र कच्छ के लिए बाढ़ आने वाली है, ऐसा पूरा संभावना है। तो भाई यहाँ पर तो लोगों को काफ़ी ध्यान देने की बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर अब बादलों पे बादल बनते रहेंगे, कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। इसके लिए आप लोग जरूर से तैयार रहिएगा। बहुत भीषण बारिश जो है आपको सामना करना पड़ेगा, भीषण बारिश का यहाँ पर सामना करने के लिए रेडी रहिएगा। जीएफएस का भी लगभग देखिए कंडीशंस वही है, और 28 तक के आसपास देखिए 19 के आसपास ये सिस्टम जो है बनेगा, सिस्टम आगे बढ़ेगा और इसको तट को पार करेगा, गुजरात के कोस्ट के पास पहुंचेगा, और गुजरात में तो भाई तबाही की वर्षा लाएगा 23 तक के आसपास। और उसको देखिए यह दिखा रहा है ट्रफ एकदम ऊपर चली जाएगी, मतलब एक अलग तरीके से इसका जो है सिचुएशन है। 24 के आसपास ये सेंट्रल पार्ट्स होता हुआ राजस्थान की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद जस्ट इसके बाद एक और सिस्टम बनेगा 27 के आसपास देखेंगे, तो ये जो है ये भी आंध्र प्रदेश को पार करता हुआ आगे बढ़ेगा, और इसके आगे जाते ही एक और सिस्टम बनेगा। यानी कि जो जीएफएस है वो अपने जूझा हुआ है। और देखिए 2-2 3-3 सिस्टम, मतलब देखिए दिखा रहा है जिससे लग रहा है कि बाढ़ आ जाएगी। देखिए यहाँ पर इसको ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये देखिए एक सिस्टम जो वियतनाम के आसपास से आके बंगाल खाड़ी में आएगा, दूसरा सिस्टम और तीसरा सिस्टम, 3 सिस्टम है भाई साहब। क्या होता है जो है जीएफएस क्या ही कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन देखेंगे फिलहाल क्लाउड कहाँ पर बने हुए हैं। तो देखिए बादलों का जो जमावड़ा है आप देख पा रहे होंगे, धीरे धीरे जो सड़क करके पूर्वी क्षेत्र और मध्य क्षेत्रों पर आ गया है। यानी कि बादल जो है यहाँ पर जमने लगे हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में इन्हेंसमेंट आएगा। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे बादल जो है वो बनना शुरू होंगे। कई इलाकों में काफ़ी मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर पूर्वी यूपी में भी बादल वगैरह बहुत कम है, हल्के फुल्के हैं, और अब यहाँ पर वर्षा की उम्मीद बिल्कुल ना करें, बहुत कम वर्षा के चांसेस रहेंगे। आज और वर्षा रह सकती है। बाकी देखिए वेस्ट कोस्ट पे, पूरा वेस्ट कोस्ट पे देखेंगे, पूरा वेस्ट कोस्ट पे बादलों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। हल्के बादल हैं, बारिश वाले बादल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये बादल कहीं कहीं पर इन्हेंसमेंट होंगे, कहीं कहीं पर काफ़ी अच्छी खासी बारिश दे देंगे। आज देखिए इस समय अगर देखे जाए लगभग करीब 8 बजने को है, 8 बजे के करीब में देखेंगे पंजाब के क्षेत्रों में कई इलाकों में देखिए मूसलाधार वर्षा यहाँ पर चलने की संभावना है, हो रही है अभी फिलहाल। पंजाब, कुछ इलाके हरियाणा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर कुछ क्षेत्र, कुछ पाकिस्तान के क्षेत्रों में बहुत अच्छी वर्षा हो रही है, बहुत तगड़ी वर्षा हो रही है। दिल्ली के आसपास भी पैचेज बने हुए हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वर्षा है, और मूसलाधार वर्षा यहाँ पर चल रही है। तो ये रहा आपका आज का अपडेट। बाकी जो भी रहेगा आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, किस तरह की रेनफॉल हो सकती है, कहाँ पर मूसलाधार वर्षा होगी, कहाँ पर स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी। तो फिलहाल उत्तर भारत में भी 22 में कमी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब ट्रफ धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकेगी, और ट्रफ का वेस्टर्न इंड पर काफ़ी मजबूत रहा, और सेंट्रल इंड भी उसका काफ़ी मजबूत रहा, और ये जो पूर्वी सिरा है उसका वो काफ़ी मजबूत रहा। केवल अगर हल्का रहा ये क्षेत्र यहाँ पर मानसून ट्रफ बहुत बेकार रही। बाकी जो भी होगा आपको आगे अपडेट कर देंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।